मेहता का उल्टा चश्मा। Subscribe now. अरे दया! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। या कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो दया। हाँ। पर टप्पू के पापा ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। हाँ। ठीक है, ले लीजिए। अरे दया, अरे दया रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा? मम्मी, आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं, एक्सीलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया! बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी? दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानिक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले हैं। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना टप्पू, इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए, इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापूजी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापूजी। ये मानिक महल सिर्फ महल नहीं, भूल भुलैया है जेठिया। ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है, चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं, सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे माता जी, इतना बड़ा महल।
कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी। अब मैं भुल्लू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए हैं जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है, हम सब महल घूमने आए हैं। आइए आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। वाह! चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी, आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई। ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापू जी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। दया, ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी, हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से... अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। हाँ, दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ, सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बाबूजी, बाबूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। हाँ बाबूजी, अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई। बाबूजी! बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बाबूजी! अरे जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? शारी बाबूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी, आप वापस सोफे पर बैठो। आपके बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए, तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया, चल अभी टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है। देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी, ये देखिए, नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो।
फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा, आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा। पापा जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू। जी सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। बापू जी, टप्पू आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए है? तो इसीलिए इस सांड के पुतले को पूरा समझ कर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया। सॉरी बापूजी। मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सब्जी, हेलो।
जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों है? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है, उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। टप्पू, संभाल के। हे बाप, माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या? इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है, जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी, और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है। इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं?
कितना बड़ा एयरपोर्ट था। सीक्रेट सिटी भी बहुत थी हो। ओहो मम्मी, सीक्रेट सिटी नहीं, सिक्योरिटी। हाँ हाँ वही। वो सिक्योरिटी वाले हमें चेक कर रहे थे, तब मुझे तो गुदगुदी हो रही थी। प्लेन वाले भी कमाल के थे हो। घड़ी घड़ी बोल रहे थे कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। मैंने कुर्सी के आजू बाजू ऊपर नीचे सब देख लिया, वहाँ कोई पेटी थी ही नहीं। मम्मी, कुर्सी की पेटी मतलब सीट बेल्ट। अच्छा, तो फिर उसे कुर्सी की पेटी नहीं, कुर्सी का पट्टा बोलना चाहिए। हल्ला हल्ला, मैं यहाँ का टूरिस्ट गाइड। मरहबा मरहबा, खुशामदीद हबीबी। नहीं, मैं हस्बैंड भाई, ये बीबी। नाइस जोक हबीबी, नाइस जोक। ये मुझे घड़ी घड़ी बीबी क्यों बोल रहा है? अरे तूफानी टप्पू, तूने मेरे चेहरे पे लिपस्टिक लगाकर कोई मजाक तो नहीं किया ना भाई? ए जेठिया, खुशामदीद हबीबी का मतलब होता है वेलकम माय डियर। ओके बापूजी। हाइला बापूजी, ये आपको कैसे पता? यहाँ आने से पहले मेरे टप्पूडा ने सिखाया था। मेरा बेटा। तुम यहाँ पर पहली बार आई? हाँ, हमें यहाँ आने की 5 प्लेन की टिकट फ्री में मिली है, ऑनलाइन शॉपिंग के लकी स्ट्रॉ में। हाँ? अरे मम्मी, लकी स्ट्रॉ नहीं, लकी ड्रॉ। हो वही। खुशामदीद खुशामदीद, तुम यहाँ पहली बार आती तो हमारा खास मेहमान कहलाती। तुम सबको हम डेजर्ट सफारी फ्री में घुमाती। डेजर्ट सफारी, वो भी फ्री। अरे वाह! वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। पहले यहाँ आना फ्री, अब घूमना फिरना भी फ्री। चलिए चलिए, डेजर्ट सफारी के लिए चलिए। मेरा नाम अली होती, आपकी तारीफ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ भाई, हमेशा बड़ों का सम्मान करता हूँ। हाँ? ओ जेठिया, आपकी तारीफ मतलब तेरी तारीफ करने को नहीं कहा, इसने हम सबके नाम पूछे। सॉरी बापूजी। हाँ देखो, मैं बापूजी हूँ, ये जेठिया है, ये दया, ये टप्पू और ये पोपटलाल है। समझ गई, ये जेठी, ये दही, ये टप्पी और ये पप्पी। क्या कहा? पप्पी? पोपट लाल का डायरेक्ट पप्पी? इसने तो हमारे सबके नामों की दुनिया ही हिला दी। डेजर्ट सफारी में गाड़ी बहुत उछलती तो कीमती सामान खोने का डर होती। आपका कीमती सामान, आपका वॉलेट, घड़ी, मोबाइल सब इसमें सेफली रखनी होती। वल्ला, अब विदाउट टेंशन डेजर्ट सफारी एंजॉय करने की। अरे थोड़ा संभाल के चलाओ भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अली भाई, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये क्या बोल रही हो दया? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। पोपट भाई, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अली भाई ने बटन चालू कर दिया है और मिक्सर ग्राइंडर हमारा जूस निकाल रहा है। ओहो मम्मी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं, मिक्सर ग्राइंडर। हो वही। माताजी, गाड़ी को क्या हुआ? इसे भी अभी बिगड़ना होती। क्या? गाड़ी बिगड़ गई? अब हम क्या करते? यहाँ तो आगे पीछे कुछ नहीं होती। ए जेठिया, तू इसकी तरह क्यों बोल रहा है? सॉरी बापूजी।
मरहबा मरहबा। जब भी अली तकलीफ में होती मेरा दोस्त बाबा मदद के लिए जरूर आती। हल्ला हल्ला एवरीवन, हल्ला हल्ला। ओ बाबा, गाड़ी बिगड़ी होती। 1 मिनट, मैं देखती। मसालमा मसालमा। अली भाई, इसमें कौन सा मसाला चाहिए? दही मसाला नहीं, मसलामा। गाड़ी का मसलामा नाम का स्पेयर पार्ट्स निकल कर गिर गई होती, इसीलिए गाड़ी बिगड़ गई होती। ढूंढो ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढती और तुम सब वहाँ ढूंढो। मसलामा, वेयर आर यू? अरे बाप रे, जेठालाल! अरे दया, संभाल के निकाल काटे। अरे वो छोड़ो, किसी को कुछ मिला? मसलामा का रियल मीनिंग होती गुड बाय। हम आपका कीमती सामान लेकर आपको बोलती मसलामा, गुड बाय। अरे ये चीटिंग होती। माताजी, मतलब आप चोर हो और चोरी करने के लिए गाड़ी बिगाड़ने का आपने नाटक किया था? कैसा लगी हमारा ये मिस्चीफ? अली बाबा होती यहाँ के सबसे बड़ा थीफ। सब देख क्या रहे हो? पकड़ो पकड़ो। हमें उनका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। बाबू जी, गाड़ी की चाबी तो वो लोग अपने साथ ले गए। आइडिया। पता है पापा, मैंने एक बार सोडी अंकल को बिना चाबी के जीप स्टार्ट करते हुए देखा था। मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे एक बार का टुकड़ा ला दीजिए। ठीक है ठीक है। अरे ले। यस पापा। पापा, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। मेरा बेटा। चलो चलो, सब फटाफट गाड़ी में बैठो। चलो चलो। कैसा चला रहा है जेठिया? क्या कर रहा है जेठिया? हमें चोरों के पीछे जाना है, डायरेक्ट गोकुलधाम नहीं पहुंचना। थोड़ी धीरे चला भाई, धीरे चला। बाबू जी, गाड़ी स्लो नहीं हो रही। अरे ब्रेक मारो जेठालाल! ब्रेक भी नहीं लग रहा है। क्या? हाँ पापा, आपने वो वायर कहाँ से निकाला था? वो तो मैंने ब्रेक के पास से निकाला था। अरे बाप रे! जेठिया, ब्रेक का वायर निकाल के तूने ब्रेक फेल कर दिए। माताजी। जेठालाल ने तो अपने साथ साथ हम सबकी भी दुनिया हिला दी। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। मैं इस बाइक के कॉलर से देखती हूँ, शायद कोई दिख जाए। अरे मम्मी, बाइक के कॉलर्स नहीं, बाइनोकुलर्स। हाँ हाँ वही। बापूजी, इस तरफ ना मुझे एक आदमी दिख रहा है, धोखले जैसा चेहरा वाला। हे दया, वो मैं हूँ। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। उस तरफ 2 ऊंट दिखाई दे रहे हैं। चलिए फॉलो मी। मम्मी, फॉलो मी नहीं, फॉलो मी। अरे हाँ वही। बापूजी, मैं गिर गया।
सॉरी बापूजी। उठ भाई, प्लीज बैठ जाइए ना, जिससे हम आपके ऊपर बैठ सके और हम ऐसी जगह जा सके जहाँ से हमें मदद मिल सके, प्लीज। ए भाई उठ, तो इसका भाई सुंदर है कि इतना भाव खा रहा है? चलो दोनों चुपचाप नीचे बैठ जाओ, बैठा। बापूजी बचाओ। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है जेठालाल, अब मेरा जादू देखो। मैं हूँ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं दुनिया हिला दूंगा। अब क्या करेंगे? एक मिनट, ये लीजिए स्वादिष्ट फाफड़ा जलेबी खाइए। ए दया, सब फाफड़ा जलेबी इनको खिला देगी तो मैं क्या खाऊंगा? आइडिया। उठ भाई, आपकी बहन का परिवार तकलीफ में है, मदद कीजिए ना प्लीज। अरे वाह, उठ भाई ने मेरी बात मान ली, ये तो खुशी का मौका है। ए हेलो। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, प्यार और स्नेह से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सच कहा आपने बापूजी। और दूसरी बात, ए रोटी कभी रोती नहीं। फिर भी हम उसे रोटी कहते हैं, बोलो। बापूजी अरे जेठालाल मेरे लिए रुको, मैं भी आ गया। अरे मैं गिर गया रे। अरे पापा। अरे रे, हमारा ऊँट इतना भाग क्यों रहा है? हाँ? टप्पू के पापा, शायद ये ऊँट की डेजर्ट सफारी होगी। टप्पू, कुछ कर, मुझे बचा। चलो ऊँट अंकल। शाबाश टप्पू। अरे मुझे तो खोलो। अभी खोलता हूँ। रे 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 रे। ऐसा स्टंट तो फिल्म का हीरो भी नहीं कर सकता भाई। वहाँ कुछ दिख रहा है बाबूजी, फॉलो मी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। माता जी, ये तो वही फटाफटी है जिसमें अली बाबा भाई भागे थे। वो रहे चोर अली बाबा। ये तो मेरे पॉकेट से पैसा दे रहा है, कितना बेशरम है। ए जेठिया, अगर उसे अपने खुद के पैकेट से पैसे देने होते तो तेरा पैकेट चोरी क्यों करता? वाह बापूजी, क्या इंटर डिटर्जेंट बात कही है। मम्मी, इंटर डिटर्जेंट नहीं, इंटेलिजेंट। अरे हाँ वही। हमें सावधानी बरतनी होगी, कहीं वो लोग फिर से हमारे हाथ से ना निकल जाए। आइडिया। Ladies and gentlemen, today we have a surprise event for you by the Indian crew. Please give them a big round of applause. ए हेलो।
वल्ला क्या इंडियन डांस है। अरे तुम लोग यहाँ भी आई। पापा और अली, हमने तुमको पकड़ ली। यू आर अंडर फॉरेस्ट। मम्मी, यू आर अंडर फॉरेस्ट नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, वही। माता जी, अरे पकड़ो। मैनेजर भाई, ये सब खाने के पैसे उन्होंने मेरे पॉकेट से दिए थे, तो इसे संभाल कर रख देना, हम वापस आकर खा लेंगे। चल टप्पू। पोपटलाल, तू पुलिस को फोन कर। मैं बहू और टप्पू की मदद के लिए जाता हूँ। ठीक है बापूजी। मैं भी आता हूँ बापूजी। अरे अरे बापूजी। अल्लाह हबीबी, ये लोग तो हमारा पीछा करती। मम्मी, राइट राइट। मम्मी हमेशा राइट ही होती है टप्पू। अरे मम्मी, राइट टर्न लीजिए। अच्छा। हे माँ, माता जी। तूने क्या किया? बापूजी, ये आप चला रहे थे, मैं नहीं। वो तो मैं भूल ही गया। मम्मी, स्पीड स्लो कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं टप्पू? स्पीड स्लो करूंगी तो ये लोग भाग जाएंगे ना। मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। हबीबी। वह टप्पू, क्या निशाना था?
शुक्राना शुक्राना। इन दो चोर को पकड़वा के आपने हमारी बहुत मदद की होती। हमारे देश में हम मेहमान की बहुत बहुत कदर करती। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हम आपकी माफी मांगती और आपको एक वीक यहाँ रहना, खाना, घूमना सब फ्री ऑफर करती। सब फ्री। वाह 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 वाह। ए, चुप कर जेठिया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कभी कभी मुफ्त में या बिना मेहनत से मिली चीज हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। वाह वाह बापू जी, क्या बात कही। और दूसरी बात, आप सब पुलिस की गाड़ी में कैंप तक पहुँचो। मैं और जेठिया ऊँट पे बैठ कर आते हैं। हैं? नहीं। वाह भाई वाह, कमाल की डेजर्ट सफारी थी तप्पू फैमिली की। जब चोर चोरी कर कर चले गए तब तप्पू के पास दो ऑप्शन बचे थे। एक, हार मानकर चोरों को छोड़कर घर वापस आ जाएं, और दूसरा, हार ना माने, अपनी अक्ल और हिम्मत की मदद से चोरों को पकड़वाइए। अपना क्यूट तप्पू स्मार्ट भी तो है, उसने दूसरा ऑप्शन अपनाया, चोरों को पकड़वाया और हमें घर बैठे सिखाया कि हमारी छोटी सी कोशिश भी हमें बड़े से बड़ी मुसीबत से बचा सकती कमाल है। का शॉट। छोटी अरे छोटी मैंने, बातें, वाह, वाह। बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। मैं एक शॉट में 8 निकालूंगा। टप्पू, सॉरी पापा। हे मामा जी, क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, कितनी बार बोला है तुझे कि बॉल से खेलना है तो तू नीचे कंपाउंड में जाया कर। तू सुनता ही नहीं है। आज के बाद तू इससे नहीं खेलेगा। ला। ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके, मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई हमारे यहाँ इसे अंदर ही कहते हैं, आपके यहाँ बाहर कहते हैं? या जेठिया, क्या बापूजी? ए टप्पू, तूने जो ऑटोमेटिक डांसिंग जैकेट का ऑर्डर दिया था ने, वो मैं लेके आया हूँ। ये देख, ये फुल्ली स्ट्रेचेबल है। हो? छोटे से बड़े कोई भी पहन सकते हैं। ले और ला 5000, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके। 5000? वैसे तो स्पेशल ऑफर भी है, 5 खरीदने पर 1 जैकेट फ्री। लेकिन अगर एक ही चाहिए तो 5000, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके। हाँ, ढोकला अंकल, जब मुझे 5 जैकेट्स की जरूरत होगी तब आपसे खरीद लूंगा। अभी ये फ्री वाला रख लेता हूँ। थैंक यू अंकल। हाँ? ये जैकेट तुझे तब मिलेगा जब तू मुझे तेरा वो बॉल देगा। पापा प्लीज दे दीजिए ना, मैंने इसे स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए मंगवाया है। हाँ? नहीं दूंगा। माता जी, आपने तो इसकी पेपर तोड़ दी। पेपर नहीं मम्मी, जिपर जिपर। हाँ हाँ वही। या जेठिया, तू डांस क्यों कर रहा है? दादाजी, ये ऑटोमेटिक जैकेट है। ये जैकेट पहनने वाला अपने आप डांस करने लगता है। हाँ, और ये जेठालाल ने इसकी जीप भी तोड़ दी है, इसलिए अब मैं भी इन्हें खोल नहीं पाऊंगा। तो मेरा मतलब है रोक नहीं पाऊंगा। ढोकला भाई, इसे बंद करने का कोई तो रास्ता होगा। वो तो मुझे इसके मैनुअल गाइड में देखना पड़ेगा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं 2 घंटे में आता हूँ, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। माता जी, धन सिंह टप्पू के पापा कहाँ गए?
अरे भाई ये क्या हो गया? अरे बबीता जी। आप ये डांस क्यों कर रहे हो जेठा जी? बबीता जी, ये डांस मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जैकेट मुझसे करवा रहा है। जेठा जी, आपने जानबूझकर मेरा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी बबीता जी। जेठा जी! मैंने जानबूझकर नहीं किया बबीता जी। पोपटलाल, मैं तेरी बारात में ऐसे ही नाचने वाला हूँ। अरे जेठालाल, मेरी बारात में तो मैं खुद भी नाचूंगा। हाँ चलो अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो नाचा नाचा। मैं दुनिया हिला दूंगा। ओए जेठालाल, ओए कितना मस्त डांस करता है भाई, हैं? ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए सोडी भाई कुछ कीजिए। ओए दया भाभी, कर तो रहा हूँ, यहाँ देखो। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। इनका ये जैकेट निकालने में हमारी मदद कीजिए। लो जी, बस इतनी सी बात है, अभी निकाल लेता हूँ। आलो जी, अब बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए ओए तू करंट मारता है भाई। छोटे भाई, मैं नहीं, ये जैकेट करंट मार रहा है। वाओ, जेठा अंकल तो अमेजिंग डांस कर रहे हैं। ओए तेरी, ओए जेठा प्रा के इस टैलेंट के बारे में तो हमें पता ही नहीं था भाई। आइडिया! आज मॉडल स्कूल में द ग्रेट फैमिली डांस कंपटीशन हो रहा है। हम वहाँ पार्टिसिपेट करें? फैमिली डांस कंपटीशन? ये क्या बोल रहा है तू टप्पू? जब तक ढोकला अंकल इस जैकेट को स्टॉप करने का कोई रास्ता नहीं बताते, तब तक क्यों ना हम कंपटीशन में पार्ट ले लेते हैं? दादाजी, आप ही ने तो सिखाया है, हमें कभी भी हमारी कला को बांध के नहीं रखना चाहिए। जेठा अंकल का ब्रेक डांस और तेरा हिप हॉप डांस सुपर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसमें दया भाभी का गरबा मिल जाए तो चैन पे सुहागा। हाथी भाई, चैन पे सुहागा नहीं, उसे सोने पे सुहागा कहते हैं। हाँ तो चैन सोने की भी तो होती है। तो फिर देर किस बात की? हेलो! मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? दिनक दिन था। हमें फैमिली डांस कॉम्पिटिशन में पार्टी की प्लेट करना है। दया! मम्मी, पार्टी का प्लेट नहीं, पार्टिसिपेट। वही। कंपटीशन तो कब से स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ फाइनल राउंड्स बाकी है। अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दिनक दिन था। हे माँ, माता जी, ऐसा मत कहिए, हम आपके पास बड़ी वो लेकर आए हैं। क्या जीप? अरे दया, हम जीप में आए कि चल कर आए, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे जीप नहीं, वो जो हर इंसान को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्या पैसा?
पूरे पैसा नहीं, वो जो इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या ईमानदारी? ईमानदारी नहीं, अरे वो अरे दया, यहाँ आकर भी तो तेरा ये वो चालू कर देगी। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। हो यही क्या चालू? उम्मीद, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर ही तो आए हैं। ओहो, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, धिनक धिन धिन था। मैडम फाइनल राउंड डिस्को फैमिली और चैलेंजर फैमिली के बीच होने वाला था, लेकिन चैलेंजर फैमिली ने स्टेप बैक कर लिया है। वो फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब क्या करेंगे मैडम? ये तो टेंशन वाली बात है। हाँ, धिनक धिन धिन था। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप कहो तो चैलेंजर फैमिली की जगह हमारी दांडिया फैमिली भाग ले सकती है। Oh really? Oh really? Thank you so much. धिनक धिन धिन था। चलो चलो जल्दी जल्दी पार्टी की प्लेट करते हैं। It's time for final round challenge number 1. सोलो चैलेंज डिस्को फैमिली के टीपू के सामने आ रहे हैं टप्पू डांडिया फैमिली से। तालियां बजाइए, वो भी खरे दिल से। ऑल द बेस्ट टप्पू, ऐसा मस्त डांस करना कि तीनों जज तुझे बिग राउंड ऑफ एप्पल दे दे। ओहो मम्मी, बिग राउंड ऑफ एप्पल नहीं, बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। अरे हाँ वही। वाह, क्या स्टेप्स किए हैं। कम ऑन टपुड़ा, कम ऑन। वाह, कमाल है। वाह, अरे 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 माता जी। अरे वाह, शाबाश। अरे टप्पू ने तो दुनिया हिला दी। टिंकू की टीम का स्कोर है 21 पॉइंट्स और टप्पू की टीम का स्कोर है फुल 30 पॉइंट्स। ओए चाचा जी, एक्साइटमेंट में कहीं स्टेज पे ही मत चले जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल राउंड के चैलेंज नंबर 2 की तरफ। उसमें होने जा रहा है जोड़ी डांस डिस्को कपल और डांडिया कपल के बीच। क्या बात है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। हमारे जेठालाल और दया भाभी भी कुछ कम नहीं है। वो लोग ईंट का जवाब डायमंड से देंगे। ये हथीड़ा,
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा बोला जाता है। हाँ तो डायमंड एक प्रकार का पत्थर ही तो होता है, डायमंड स्टोन। Now let's welcome the Dandiya couple. अरे बजाओ बजाओ भाई, सब ताली बजाओ। बेटे और बहू ने बहुत अच्छी कोशिश की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं स्कोर की तरफ। डिस्को कपल का स्कोर है 26 पॉइंट्स और डांडिया कपल का स्कोर है ओनली 12 पॉइंट्स। ये जैकेट खराब हो गया टप्पू। कभी नाचना बंद करता हूँ तो करंट लगता है, कभी नाचना शुरू करता हूँ तो करंट लगता है। हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। अच्छा, इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, मुश्किलों से डरकर हमें कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। एकदम बराबर कहा बापूजी। और दूसरी बात बापूजी, ये प्लेट कभी भी लेट नहीं होती, फिर भी हम उसे लेट क्यों कहते हैं? लेकिन फैमिली राउंड में भी अगर इस जैकेट ने करंट मारकर मुझे नाचने से रोका तो? आइडिया। पापा, दादाजी कहते हैं हमें अपनी कमजोरियों को ताकत बनानी चाहिए। आइडिया। फाइनल राउंड की फाइनल चैलेंज है फैमिली चैलेंज। देखते हैं कौन होता है विन और कौन मिस कर जाता है जीतने का चांस। सुपर सुपर सुपर, क्या बात है। डिस्को फैमिली को मिले हैं टोटल 24 पॉइंट्स। वेरी गुड, तालियां। अब देखते हैं डांडिया फैमिली जजेस का दिल जीतती है या फिर हमें करती है बोर।
वाह, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग डांस। अरे वाह, क्या जंप, क्या फिनिश, वाह वाह, कमाल हो गया। रुको रुको रुको। अरे डांस बाद में करना भाई, पहले को इस डांसिंग जैकेट को बंद करने के बारे में सोचो। पूरे दिन तो इसने मुझे नचाया, अब क्या रात को भी सोते वक्त नाचता रहूं मैं भाई। सोते सोते ना आप ब्रेक डांस करना टप्पू के पापा, मस्त लगोगे। मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकना नहीं छोड़ता। क्या भाई ढोकला, अच्छा हुआ तू आ गया। ये बंद कैसे होता है, कुछ पता चला? ये बहुत आसान है। जैकेट के पीछे एक छोटा सा बटन है, उसे बंद कर देना है बस। बंद हो गया। मैं तेरे लिए नया ऑटोमेटिक जैकेट लेकर आया हूँ। इसे पहनने पे तू सिंगर बन जाएगा, पूरा दिन गाता ही रहेगा। क्योंकि ढोकला भाई को भी रोकना नहीं छोड़ता। नाइस मूव टप्पू। टप्पू आज तो मेरे और गोगी की टीम से खेलेगा। सबसे पहले ये टप्पू मेरे और गोली की टीम से खेलेगा, समझे? डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं दोनों की टीम से खेलूंगा। वो कैसे मुमकिन है? जहाँ टप्पू है वहाँ सब मुमकिन है। चलो खेलते हैं। टप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? एक्सक्यूज मी, ये बास्केटबॉल कोर्ट है। आप लोग यहाँ कबड्डी क्यों खेल रहे हो? करंट खन्ना नाम है मेरा, करंट लगाना काम है मेरा। आज से रोज हम यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग बाजू के गार्डन में जाके बास्केटबॉल खेलो, चलो। अरे लेकिन ये कबड्डी खेलने की जगह नहीं है। हे चुन्नू, तूने सुना इस छोटे से बच्चे ने क्या कहा? ओए, हम किसी चुन्नू बुन्नू से नहीं डरते, समझा? अच्छा। टप्पू, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, हम तेरे पीछे हैं। झगड़ा खेल के मैदान का है तो उसका फैसला भी खेल के मैदान में होना चाहिए। हो जाए एक मैच कबड्डी का। अगर तुम जीते तो हम यहाँ कभी भी कबड्डी खेलने नहीं आएंगे, और अगर हम जीते तो तुम लोग कभी भी यहाँ बास्केटबॉल खेलने नहीं आओगे। I am ready. We are also ready. ठीक है, फिर मैच होगा 5 दिन बाद, सेम टाइम सेम प्लेस। ओए कबड्डी 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 कबड्डी
वाह बांसुरी भाई, भिड़े भाई, पोपट भाई, क्या खेले हो, मजा आ गया। आप लोग तो पहले से ही कबड्डी खेलने में एकदम कंप्यूटर टेबल हो। मम्मी, कंप्यूटर टेबल नहीं, कंफर्टेबल। ओहो, वही। टप्पू बेटा, तुमने अभी तक ये कबड्डी की प्रैक्टिस बंद नहीं की भाई। अरे समझने की कोशिश कर, उस कबड्डी कोबरा के सामने जीतना नामुमकिन है भाई। जेठिया, इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरी बात बापूजी, ये स्ट्रॉबेरी हम कभी भी स्ट्रॉ से नहीं खाते हैं, फिर भी उसे हम स्ट्रॉबेरी क्यों कहते हैं? अरे जेठालाल डरो मत, तुम भी आ जाओ खेलने। अब तो हो ही जाने दो कबड्डी का मैच, हो ही जाने दो दूध का दूध और चाय की चाय। अरे भाई हाथी, दूध का दूध पानी का पानी होता है भाई। हाँ तो चाय में पानी भी तो होता है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट कुल्फी। लेट्स टेक वन सेल्फी सिटी बजा के। तो शुरू करते हैं आज का खेल। लेट मी इंट्रोड्यूस कबड्डी कोबरा। कबड्डी कोबरास के कैप्टन हैं करण खन्ना और उनकी टीम में है चुन्नू चैंपियन। जंपिंग जैक्सन, पाउडर पिंटू, स्लिपरी सैंडी, स्पीडी शर्मा और बटू बिंदास। इनका मुकाबला है टप्पू के टाइगर से और इनका कैप्टन है टप्पू और टीम में है जेठालाल, गोली, सोढ़ी, भिड़े और पोपटलाल और दया। कबड्डी कोबराज ने जीत लिया है टॉस। उन्होंने टप्पू से कहा, तू शुरू कर बॉस, सीटी बजा के। जेठिया, जा तू स्टार्ट कर। क्या 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 कह रहे हो बापूजी? मैं जाऊंगा तो 2 मिनट में सबको आउट कर दूंगा। फिर इन सब ने इतनी प्रैक्टिस की है, उसका क्या होगा बापूजी? सोडी अंकल, आप भी हमारे ओपनर हो। ओए ठीक है टप्पू, तू कहता है तो मैं ही शुरू कर देता हूँ। ओए रोशन सिंह सोडी, चलो शुरू करें कबड्डी। यह सोडी तो गया। बेंच की जगह सोफा कहाँ से आ गया? अरे बापूजी, मैं सोफा नहीं हाथी हूँ।
कबड्डी 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 एक कबड्डी 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 एक कबड्डी 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 एक कबड्डी 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 रुक जाइए मम्मी। कबड्डी 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 थोड़ी के बाद अब आउट हो गया है गोली। क्या करेगी अब टप्पू की टोली सीटी बजा के? टप्पू बेटा, तूने मुझे क्यों रोका? मम्मी, उस स्लिपरी सैंडी ने अपने शरीर पे ऑयल लगाया है। आप उसे पकड़ने जाते तो आपका हाथ स्लिप हो जाता और आप आउट हो जाते। मेरा बेटा, तू तो एकदम इंटर डिटर्जेंट है। ओहो मम्मी, इंटर डिटर्जेंट नहीं, इंटेलिजेंट। हो वही। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कबड्डी 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 कबड्डी। सैंडी, तुम क्या कर रहे हो? मैं पिंटू हूँ। कबड्डी 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 टप्पू ने ऐसा दिया कोबरास को झांसा, टाइगर्स में जागी है फिर से जीतने की आशा। सीटी बजा के। टप्पू, तूने तो कमाल कर दिया। आई एम पाउडर ऑफ यू टप्पू। मम्मी, पाउडर ऑफ यू नहीं, प्राउड ऑफ यू। हाँ वही। इसे तो मैं चुटकियों में आउट कर दूंगा। चुटकियों में। होशियार रहना, ये बहुत शातिर है। सोडी, तू इधर ही रहना भाई, मैं उसको पीछे से घेरता हूँ। कबड्डी 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 बटुक की गेम देख एक बात सबने मानी, टप्पू के टाइगर्स को याद दिला दी उसने नानी। सीटी बजा के। क्या हुआ जेठालाल, चुटकी नहीं बजी? काम हो जाएगा टप्पू, मैं अभी इनकी दुनिया हिला कर आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। वाह टप्पू, क्या आइडिया है। मैं बस एक बार अपनी साइड लैंड कर लूं, फिर ये चुन्नू आउट।
कावड़े जाओ नीचे। ओ पोपटलाल, अब तू बता, है? तू उनकी दुनिया हिलाने गया था या अपनी? इट्स हाफ टाइम, लेंगे हम यहाँ 10 मिनट का ब्रेक। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट उल्फी द ग्रेट, सीटी बजा के। माता जी, अगर इस तरह हम आउट होते रहे तो हम हार जाएंगे। ये कबड्डी कोबरास में सारे चीटर्स भरे हैं मम्मी। करण खन्ना के पास ऐसी कोई चीज है जिससे हमें करंट लग रहे हैं। उस स्लिपरी सैंडी ने भी अपने शरीर में ऑयल लगा रखा है। और हाँ, पिंटू पाउडर के पास तो स्नीजिंग पाउडर है। दोस्तों, फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। दादाजी कहते हैं चीटिंग करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। शाबाश कपूड़ा, शाबाश। ए बिल्ली मास्टर, तू थोड़ी देर के लिए बाहर आ जा, मैं तेरे बदले जाता हूँ। बापू जी, आप कबड्डी खेलेंगे? आपकी हड्डी पसली हड्डी पसली तोड़ दूंगा अगर किसी ने बापूजी को ना कहा है तो। आप खेलिए बापूजी, आप खेलिए। आशीर्वाद बापूजी। रहता है ये बास्केटबॉल कोर्ट या बन जाता है कबड्डी का ग्राउंड, फैसला होगा इन दिस सेकंड राउंड। ऑल द बेस्ट दादाजी। थैंक यू टपुड़ा, थैंक यू। तुम लोग बापूजी के ऊपर हंस रहे हो? देखना बापूजी तुम्हारी क्या हालत करेंगे। स्टेटमेंट क्या आया है? देख मैं अब तेरा क्या हल करता हूँ। अरे ये तो बच गया। आजा, तू भी आजा। पहना है बापूजी ने कुर्ता और धोती, फिर भी कर दी कोबरास की सूरत रोती, सीटी बजा के। क्या हुआ? अब बापूजी पे नहीं हंसना है? हंसिए, हंसिए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे अब बस भी कर देखा। ठीक है बापूजी। चुन्नू, तू रेड मार क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे चुन्नू चैंपियन, तुम पोपटलाल अंकल को खींच के लाइन के दूसरी तरफ लेके जा रहा है। दादाजी गोली, आप लोग रुकिए, उनकी तरफ मत बढ़िए।
अरे यार! मैं आपको बचाऊंगा। पापा रुकिए! माता जी, टप्पू, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। और इसके साथ चुन्नू चैंपियन ने गेम पलट दी है। अब मैच में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। लगता है अब टप्पू के टाइगर्स का जीतना इम्पॉसिबल है। बापू जी, मैंने कहा था इन लोगों से जीतना नामुमकिन है। टप्पू बेटा, अब तुम लोगों के हाथ से ये बास्केटबॉल कोर्ट तो गए ना भाई। जब तक मेरी मम्मी गेम में है, तब तक मत मानिए हार। मम्मी सुनिए ना। अरे वाह टप्पूड़ा, क्या आइडिया निकाला है। सुनिए अंकल, इस गाने को माइक के सामने प्ले करेंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब लोग उनको घेर लो। क्या बात है, दयाबेन कर रही है कमाल। कोबराज का कर दिया बुरा हाल सीटी बजा के। क्या देख रहे हो आप सब? चलिए खेलिए मेरे साथ गरबा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चलो खेलते हैं गरबा। शाबाश मम्मी, क्या खेल रहे हो आप? बस सब लोगों को लाइन क्रॉस करके इस पार ले आइए। क्या कर रहे हो गधो? पकड़ो उसे। दयाबेन के शानदार खेल में टप्पू के टाइगर्स को जिता दिया। शर्त के हिसाब से कोबराज को बास्केटबॉल कोर्ट से भगा दिया सीटी बजा के। थैंक यू मम्मी।